लाइफ ज्वाइन कर ले, दिस इज द क्वेश्चन। और मैं आपको बोलना चाहूंगा दो कि आपके लिए भी सबसे बड़ी स्टोरी ये होगी आखिरकार वाई ओके लाइफ केयर। जब आपके शहर में मल्टीपल कंपनियां पहले से हैं जो ओके लाइफ से बहुत बड़ी हैं, लेकिन आपको ओके लाइफ को ज्वाइन करना चाहिए। ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जबकि जो मैं आपको बताऊंगा उनमें से सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिस वजह से मैंने ज्वाइन किया था, और 3 चीज जो मैं बताऊंगा वो मेरे लिए मेरे समय में था ही नहीं, वो आपके लिए बोनस है। एक्चुअली दोस्तों एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान देना कि यदि आपको कभी भी बड़ा कुछ करना है लाइफ में, तो आपका एक चीज खुलना जरूरी है, उसको बोलते हैं विजन। विजन होना जरूरी। विजन किसको बोलते हैं? आज ही यहीं बैठ के 1 साल बाद का एक अनुमान लगा के सोच सको, 2 साल बाद का सोच सको अनुमान लगा के, दैट इज कॉल्ड विजन। महाभारत के अंदर में कैरेक्टर थे संजय। संजय को मिली थी दिव्य दृष्टि। वो पूरे महाभारत का युद्ध घर में बैठ के देख के धृतराष्ट्र को सुनाया करते थे। मैं सही हूं? सुना? यस यस। सर उस युग में दिव्य दृष्टि थी, तो इस युग में दिव्य दृष्टि किसको बोलते हैं? यही चीज कि आप महसूस कर सको, कल्पना कर सको कि यदि ये चीज होगी तो क्या होगा 6 महीने बाद। आप 1 साल बाद, 2 साल बाद कल्पना यदि आप कर सकते हो तो उसको बोलते हैं विजन। और उसी के आधार पर दोस्तों मैंने कंपनी स्टार्ट की थी। इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, सबको दिखाई दे रहा है? परफेक्ट है। जरूर इसको बीच में कर देते हैं, बिल्कुल उठ से नहीं जान दो, वो पूरा सेटिंग करना बिगाड़ना पड़ेगा। दिखाई दे रहा आप लोग को? चलेगा? ओके परफेक्ट। ओके तो दिन वाई ओके लाइफ केयर 4 पार्ट में दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूं। पहला, मार्केट के अंडरस्टैंडिंग। हमारी कंपनी ऐसा नहीं शुरू हुई कि चलो यार शाम को मूड बन गया 4 लोग मिलकर कंपनी डिजाइन कर दी, नहीं। हमारी कंपनी मार्केट रिसर्च की, पूरी सर्वे की, आंकड़े इकट्ठे किए, तब जाके कंपनी खुली है पहले। नंबर 2, कंपनी के अचीवमेंट्स एंड लीडर्स के अचीवमेंट और टाइम ड्यूरेशन। नंबर 3 मैं आपसे बात करने वाला हूं कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई कंपनी टिकेगी कि भाग जाएगी, डिपेंड करेगा कंपनी अब तक कितनी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार की है, ये कितने स्पीड से बढ़ेगी। क्योंकि मैं मतलब कहने से ये हो कि फरारी आप खरीद लाओ, लेकिन रोड अच्छा ना हो तो फरारी लेके क्या करोगे आप? घर में रखी रहेगी, नहीं अटक जाएगी ब्रेकर पे जाकर रोड पे, तो ना। तो पहले फरारी खरीदनी होगी तो पहले रोड डिजाइन करना होगा, राइट? रोड अच्छी है तो फरारी के बारे में कल्पना कर सकते हो। यदि आपका कोई दोस्त मैं फरारी खरीदूंगा तो झूठ बोल रहा है। पहले वो रोड सही करे या शहर चेंज करे तब वो फरारी ले सकता है। आपके गांव में बैठकर वो चिल्लाए फरारी आएगी, फरारी नहीं आएगी उसकी। तो कोई कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रोड पहले कैसी है, तब उसकी कार दौड़ेगी, भागेगी या पंचर होगी, तब समझ में आएगा। तो हम क्या कर चुके हैं। और लास्ट चौथा पार्ट, कंपनी का सिस्टम, मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग। बता दो कि जब मैंने ज्वाइन किया था, ध्रुव ने ज्वाइन किया था, तो हमारे पास बस एक चीज थी, कंपनी की जुबान। वो बोलते थे कि हमारी मार्केट रिसर्च ये है और इस आधार पर मैं काम करूंगा। ये तो उस समय कोई था ही नहीं अचीवमेंट कंपनी के अंदर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी उस समय, उसमें कोई मैनेजमेंट इनका कुछ नहीं था, उसमें बेकार था, सारे घर बार के लोग बैठे थे दिन भर, उसमें कुछ थी नहीं कंपनी। आज के 2.5 साल पहले कंपनी पौने 2 साल की हो चुकी थी जब हम लोग इस कंपनी में गए थे। मैं ध्रुव बाकी लोग की बात कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक चीज देख के ज्वाइन किया था, आपके लिए तीनों बोनस है। मार्केट रिसर्च क्या बोलता है देखते हैं जरा सा। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि कंपनी शुरू करने के पहले, हल्का सा लेफ्ट प्रोजेक्टर करिए, इसको लाओ, हाँ परफेक्ट। कंपनी शुरू करने के दोस्तों पहले कंपनी ने एक आंकड़े निकाले। आंकड़े क्या निकाले कि आखिरकार मार्केट में आज इंडिया में 400-450 कंपनियां चल रही है और सारे लोग बोलते क्या हैं। तो पाई कि सारे लोग बोलते तो बाद में है, पहले हमारे देश की आबादी 132 करोड़ की है ना। यदि मैं इसको पीछे वालों को दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करता हूं। ये बोलते कि हमारे देश की आबादी कितनी दोस्तों? 132 करोड़ की हमारे देश की पॉपुलेशन है। और 132 करोड़ की आबादी में हर व्यक्ति अपने डेली नीड्स की सामान खरीदता है। लेकिन मजे की बात कि 132 में से 70% लोग यानी 80 करोड़ से ऊपर लोगों की महीने की इनकम कितनी है? 15,000 इससे कम है। हमारे देश में 70% से ज्यादा लोग 15,000 महीने से ज्यादा 15,000 महीने से कम की इनकम करते हैं। नाउ क्वेश्चन पैदा ये होता है कि जब 15,000 कम से इनकम करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग से सामान नहीं ले पाते क्योंकि सामान महंगे होते हैं, नतीजा 25 सालों में सिर्फ 56 लाख लोग नेटवर्क मार्केटिंग का रेगुलर सामान इस्तेमाल करते हैं। 132 करोड़ में निकालूं तो 0.0042% यानी 0.1% लोग भी नेटवर्किंग सामान इस्तेमाल नहीं करते। इतने कम लोग हैं। यानी आंकड़े सिंपल बोलती है कि 56 लाख लोग रेगुलर यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के और 99.96% लोग यूजर कहां के हैं? ट्रेडिशनल मार्केट के। यानी हमने ये देखा कि आज मार्केट में देखें तो 99% लोग किसी ऐसे दुकान से जाकर सामान खरीदते हैं, जनरल स्टोर से, है ना।
और मात्र 0.004% लोग नेटवर्किंग जैसी किसी कंपनी जाकर सामान लेते हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि यदि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो और आपको दुकान खोलनी हो तो जाके जंगल में दुकान खोलोगे जहां पे एक घर हो, या जहां पे 99 लोग रहते वो दुकान खोलोगे? हाँ जी, 99 लोग। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब 0.042% लोग यहां पे हैं तो हमें कंपटीशन इनसे करनी चाहिए कि कंपटीशन उनसे करनी चाहिए? क्योंकि हमें उनका कस्टमर लेके आना है। हमारी कंपनी का एजेंडा बहुत क्लियर था। हमारी कंपनी का एजेंडा बहुत क्लियर था कि पिछले 10 साल में एक व्यक्ति ने इतिहास रख दिया। दोस्तों, लोग 1995 से भारत में लीगली नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट हुई, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। तो 1995 से लेकर 26 साल हो चुका लगभग। 26 साल में मैंने देखा कि पूरी कंपनी मिला के टर्नओवर कितना कर रही है। अभी आकर छोड़ते हैं, आज से सिर्फ 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो पूरी कंपनी मिला के 24 साल में सिर्फ 12,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे थे। कितने का? कितनी सारी कंपनियां मिला के जितनी भारत में काम करती, सबको लोग विदेशी देशी सब मिला के सारे सिर्फ 12,000 करोड़, वो भी 24 सालों में। और एक व्यक्ति आता है लंगोटा बांध के, बोलता 60,000 से खींचो, इधर छोड़ दो, और उसी कंपनी टर्नओवर 17,000 पहुंचता। सोचो, बाबा रामदेव। आप समझो कि हम लोग ऐसे मीटिंग करके इकट्ठा करते हैं भीड़ को। हम सेमिनार में देखा तो ये देखो मेरे अपलाइन की 50 लाख की इनकम, 1 करोड़ की इनकम, वो देखो ऑडी लिया, मर्सिडीज लिया, जैगुआर लिया, रेंज रोवर लिया। हम ये दिखाते हैं, हम 1 करोड़ 2 करोड़ का चेक दिखाते हैं, हम 1000 की भीड़ दिखाते हैं, तभी सारी कंपनी मिला के 12,000 करोड़ पे बाबा रामदेव किसी का चेक नहीं दिखाते, कोई सेमिनार नहीं करते, कोई नहीं बोलते कि आपको यहाँ पे जगुआर मिल जाएगा, कोई ना आपको पे आउट मिल जाएगा, कोई नहीं पैसा मिल जाएगा, कुछ नहीं करते। 17,000 करोड़ का टर्नओवर। केस स्टडी बनती है दोस्त। हमारी कंपनी ने केस स्टडी की बाबा रामदेव के ऊपर में पहले खोलने से पहले। बाबा रामदेव ने ऐसा क्या किया? तो हमने देखा बाबा रामदेव बोलते हैं स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। हमने कहा वो तो हम भी हैं, अब ये स्वदेशी करें कैसे फिर? तो हमने एक आइडिया अपनाया। हम लोग क्या करते हैं, अभी आप लोग अभी नॉर्थ ईस्ट में पसंद नहीं, मैं देख रहा हूँ चीज। बीइंग अ लेडीज बिजनेस बहुत आसान है। जिसने सोचा कि जोड़ने जोड़वाने का बिजनेस तो नहीं कमा पाएगा, बता दूं। बीइंग अ लेडी बहुत सिंपल बिजनेस है। ये बिजनेस है अवेयरनेस का, जानकारी फैलाने का। हम क्या करते हैं दिल्ली के एनसीआर में, जैसे अभी आप मिली मुझे तो मैं आपके घर पे आता हूँ, मुझे जो भी लगी, भाभी बहन भाई जो जिसको लग जाए, मैं आपके घर पे मैं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको प्रमोट कर रही है। मैं चाहता हूँ आपके घर में आऊँ और आप 5-6 लेडी को बुला लो। और जब पहले लोग लिंक में जाते हैं, चाची भाभी नानी, तो लोग मिले भाभी हाँ ठीक है आ जाएंगे। अब आपने क्या किया कि 11 बजे के बाद 10 से 11 तक 25 लोग निकल जाते हैं घर पे, मैं काम करता है खत्म। तो हम जो मीटिंग रखते हैं ज्यादातर केस में 12 से 1 के बीच में रखते हैं पहली मीटिंग, और दूसरी मीटिंग रखते हैं 3 बजे के आसपास। वोकल फॉर लोकल के नाम का हमारे प्रधानमंत्री नारा दे रहे हैं, तो क्या आप कोई सहयोग हमारे देश को बड़ा करने के लिए कर रही हैं? तो मैं लाइक कंफ्यूज नहीं, हम तो नहीं कर रहे हैं। यदि मौका मिले घर बैठे बिना 1 रुपए खर्चा किए देश को आगे बढ़ाने का बढ़ाएंगी ना, तो बोलता हाँ भैया बढ़ाऊंगी, तो ठीक है बस एक एक्सरसाइज करेंगे। जब अपनी आंख बंद करिए, आंख बंद कराते बोलते थे सोचो आप घर में इसमें नहाने का साबुन कौन सा है? लक्स विदेशी है। घर में टॉयलेट क्लीन किससे होता है? हार्पिक विदेशी है। शैम्पू कौन सा है? डव विदेशी है। कॉस्मेटिक कौन सा? लैक्मे विदेशी है। जब वो महिला को हम रियलाइज कराते हैं तो उनके घर में 70 से 80% सामान विदेशी कंपनी का होता है, जो उनको आज तक पता नहीं है। आपको पता था क्या ये बात? आपको पता नहीं कि आपके किचन से लेके, मतलब मसाले, तेल, साबुन से लेके, शैम्पू से लेके, फेस वॉश से लेके, कॉस्मेटिक से लेके, बाथरूम से लेके, टॉयलेट क्लीन से लेके, सब कुछ में 80% सामान आपके घर में विदेशी कंपनी का आता है। तो मैं यदि उससे बेहतर क्वालिटी, उनसे अच्छे रेट पे आपको मिले, जिससे देश आगे जाएगा, तो अब हाँ बोलेंगे ना? हाँ बोलूंगी भैया, जब सस्ती है उसी रेट पे अच्छी क्वालिटी में, तो हाँ डन डन। अब आप खोल लीजिए। अब वहां पर हम पहला प्रेजेंटेशन करते हैं जो मजबूरी है घर की, वो है क्या? राइस ब्रांड ऑयल की। कि राइस ब्रांड ऑयल, देखो ध्यान देना, एक होता है बेचना, उन्होंने बोला कि सेल, एक होता है सेल करना, बेचना। जब किसी को बेचोगे तो 2 बार 4 बार 6 बार लेगा, 7वीं बार नहीं लेगा वो, आप नहीं है तो कहीं और से ले लेगा। एक होता है रिकमेंड करना, यदि आप रिकमेंड करते हो, डॉक्टर कुछ बेचता नहीं है, डॉक्टर पर्ची पर रिकमेंड करता है, लिख देता कि ये ले लो, तुम चाहे जहां से जाके ले लो। आप बोलता है कि नहीं इसी दुकान से ही लेना, नहीं बोलता वो। डॉक्टर क्या करता है? रिकमेंड करता है। तो आपको क्या करना होगा? आपको रिकमेंड करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। तो हम उस घर में गए, हमारे पास एक ऑप्शन है, हम बोले ये राइस ब्रांड ऑयल खा लो, मार्केट में सस्ती है, मार्केट के रेट बराबर है, होता ले लेगा 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार नहीं लेगा।
मैंने वहां पे क्या किया, महिलाओं को फाइल बनाया, हमने पेजर बनाया, 2 पेजर 3 पेजर, फाइल को पलटी कि देखो कोई भी तेल 3 चीजों से मिलकर बनता है, फैटी एसिड से, हम उसका ट्रेनिंग कर दी है। और दुनिया का बेस्ट तेल ये है, मोदी जी का वीडियो दिखा देते हैं यूट्यूब पे कि नरेंद्र मोदी जी का वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, राइस ब्रांड ऑयल नरेंद्र मोदी डालना यूट्यूब पे। जिसे मोदी जी बोलते हैं कि हमारे देश से सबसे महंगा तेल जो विदेशों को हम एक्सपोर्ट करते हैं वो है राइस ब्रांड ऑयल, चावल के छिलके का तेल। क्यों? दुनिया का इकलौता ऐसा तेल है जो हार्ट अटैक के चांस को कम करता है। दुनिया का ऐसा इकलौता तेल है कि जिसमें खाना बनाया जाए तो जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है, कोलेस्ट्रॉल नहीं जमती, ये सूरज को इस्तेमाल करें तो ये इकलौता ऐसा तेल है। ये बकायदे मोदी जी ने वीडियो में बोला कि दुनिया में सबसे महंगा तेल जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया को राइस ब्रांड ऑयल है। बता दो कि इंग्लैंड के अंदर में लगभग 1100 रुपए लीटर तेल सेल होता है, हमारे कंट्री से जा जाकर वहां पर 1100 रुपए लीटर। जब हमने 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया कि WHO ने 1995 के अंदर में हैदराबाद में भारत सरकार के साथ कोलैबोरेशन करके रिसर्च किया इंडिया के सभी तेलों पे कि सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सारी चीजों में क्या क्या होता है और क्या नुकसान, क्या फायदा है। पीजीआई के डॉक्टर बोलते हैं कि किसी को हार्ट अटैक का चांस है तो सब तेल छोड़ो, उससे राइस ब्रांड ऑयल खाओ। रिपोर्ट पेपर कटिंग ढेर सारी है मेरे पास में, हम वो दिखाते हैं लेडीजों को जाके घर में। हम ये बोलते हैं कि राइस ब्रांड ऑयल खाने से सरसों का तेल ज्यादा खाने से हार्ट की दिक्कत होती है। इसका आंकड़ा ये कि सरसों का तेल भारत में सबसे ज्यादा बंगाल में खाई जाती है, वेस्ट बंगाल में, और सबसे ज्यादा हार्ट में पेसमेकर वेस्ट बंगाल में ही लगा हुआ है। इंडिया का आंकड़ा ही है। हमारे इंडिया का तेल किस तरह से यूरोपियन कंट्री में, इंग्लैंड में, चाइना में, सॉरी इंग्लैंड में, जापान में, इन कंट्रीज के अंदर में हमारे देश का अचार, तेल बनाओ, कुछ भी चीज वैन है, वहां बेच नहीं सकते, एक्सपोर्ट नहीं होता वहां पे, क्योंकि यूरिसी का ठीक ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई जब हम 20 मिनट का प्रेजेंटेशन पलट के दिखाते हैं, अखबार की कटिंग, गवर्नमेंट की कटिंग, ये सब, अब वो जो तेल लिया, अब वो आपने रिकमेंड किया, बेचा नहीं था, उस दिन के बाद घर में तेल को दूसरा नहीं आएगा। ओरिजिनल क्या था वो समझा दीजिए उनको। ये 15 से 20 मिनट का प्रेजेंटेशन पहला करते हैं, अब तेल का बिक्री खड़ाक हो जाती है। नंबर 2, हम एक डेमो देंगे, जैसे मल्टीपर्पज ऑयल हमारे पास है इस समय, एक ऐसा तेल जो शायद आपने कभी यूज, मेरी गाड़ी में हमेशा होता है डेमो देने के लिए। तुरंत हम लेडीज के हाथ पे डालते हैं, स्किन पे, बोले मैम इसको यहाँ लगाइए, गाल पे लगाइए, बाल में, चेहरे में, मसाज में, हाथ पांव कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो अवाकाडो से बना हुआ है, जिसके साबुन 500 मीडियम बिकते हैं अवाकाडो का सोप से, और वो तेल इतने खुशबूदार है, इतना बढ़िया तेल है कि यहाँ लगाओ खड़ाक चिकनी हो जाती है। यानी कि यदि उसको तेल ऑयल लगाने के बाद में एकदम हल्का सा ऑब्जर्व करने के बाद में धूल फेंको हाथ पे, ऐसे बहुत धूल झड़ जाता है, इतना चिकना हो जाता है स्किन। तो जब हम डेमो देते हैं, जब हम स्क्रब लेते हैं, अभी जो हमारा नया स्क्रब लॉन्च हुआ है, मैं आप लोगों से पूछूंगा, बीइंग ए लेडीज, आप लोग कॉस्मेटिक वाले यूज करते होंगे, किसी महिला को मुहासे हुआ, किसी लड़की को, तो क्या पिंपल वाली लड़की को स्क्रब यूज कर सकती है कोई लड़की? नहीं, छिल देगा, रगड़ देगा पूरा। नहीं, हमारा स्क्रब यूज कर सकते हो। ऐसा क्या भाई स्क्रब में हमने माइक्रो पार्टिकल्स यूज किए, माइक्रो पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जब स्किन पर रगड़ोगे तो आपको लगेगा कुछ मिला भी है कि नहीं इसमें, लेकिन जब रगड़ना शुरू करो, अरे ये मिला हुआ इसके अंदर, तो इतनी बारीक पार्टिकल्स है कि आपके स्किन के अंदर तुरंत वो ऑब्जर्व होते हैं, यहाँ तक अंदर तक चले जाते हैं। फिर जब घिसना शुरू करते हो तब डेड स्किन वो निकाल के बाहर गिरते हैं। मार्केट में वो क्वालिटी का जो पार्टिकल्स हैं, जैसे फेस वॉश, वो 1300, 1200, 1100 का, हमारा 180 का आता है। ये सिचुएशन है, समझना इस चीज को। तो हम उस घर में जाके राइस ब्रांड ऑयल का, तेल का, 2 कॉस्मेटिक फेस वॉश से स्क्रब उठा लेते हैं, एक तेल उठा लिए, एक विम बार जैसे वो ले लिए, बर्तन जो मजबूरी हो भाई, बर्तन धोने का साबुन मजबूरी है, खाने का तेल मजबूरी है ना। ऐसे 3-4 का जैसे हम डेमो देके 1 घंटे मीटिंग खत्म करते हैं, क्योंकि मजबूरी वाले कोड की आपने बात की थी, बिलीव करो 300, 400, 500 का ऑर्डर एक महिला से मिल जाता है, खड़क से तुरंत मिल जाता है, कोई कल देगा, कोई ऑर्डर आ जाता है। यानी एक मीटिंग में 1500 से लेके 2500, 3000, 4000 तक के सामान निकल जाते हैं। मैं कहता हूँ 1500 लोवेस्ट पकड़ते हैं सर। यदि 1500 का सामान निकला तो 2 मीटिंग में एक दिन में कितना हुआ, 3 से 4 हजार सामान, 4 हजार सामान 2 होम मीटिंग से निकल जाए तो गोड़े 30 दिन 1,20,000 का सेल हो गया, सिर्फ 2 होम मीटिंग करके। आप लोग प्लान घूम रहे हो, 2 महीने से आपके 7 लाख रुपए सेल नहीं पहुंची। आप किस दिशा में काम कर रहे हो? आपको दोस्तों समझना पड़ेगा कि ये ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, मेंबर जोड़ो, नो, ये बिजनेस है सेल का। सेल होगा तो पैसा आएगी। आपकी 1000 की टीम हो जाए और सेल नहीं तो 1 चवन्नी इनकम नहीं आएगी। आपकी 10 की टीम हो और हाफ व्यक्ति सिर्फ 1 लाख का सेल लाए तो 10 लाख का सेल होगा, आपको 50,000, 1 लाख की इनकम आ जाएगी महीने की। इंपॉर्टेंट क्या, प्लान देना? नो, इंपॉर्टेंट है कि आपके कंज्यूमर को कनेक्ट करना। तो हमने क्या किया बेसिकली,